अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं इस्लामिक टीचिंग अकाडा। हम अपने नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। चलें आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा लेसन इस्तंजा से यानी कि बाथरूम से फ़ारग होने के बाद की दुआ। कल हमने बाथरूम में दाखिल होने की दुआ पढ़ी थी। आज हम बाथरूम से फ़ारग होने के बाद की दुआ पढ़ेंगे। उम्मीद है वो दुआ भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद की होगी। तो चलें आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आपने मेरे पीछे पीछे इसको रिवाइज़ करना है ताकि ये दुआ आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्तंजा से फ़रागत के बाद की दुआ यानी कि बाथरूम से फ़ारग होने की बाद की दुआ। बैतुल खला और गंदी जगह से निकलते वक़्त दायां पाँव पहले निकालें। दाएं पाँव का मतलब है कि राइट साइड का जो पाँव है उसको आपने बाथरूम से फ़ारग होने के बाद आपने वो पहले निकालना है। जब आपने बाथरूम में दाखिल होना है तो आपने लेफ़्ट साइड का पाँव जो है वो पहले दाखिल करना है और बाथरूम से फ़ारग होने के बाद आपने राइट साइड का पाँव जो है वो पहले निकालना है। और फिर इस्तंजा का डाला फेंक कर ये दुआ पढ़ें। गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा वआफ़ानी। गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा वआफ़ानी। ये मैंने अलग-अलग इस तरह पढ़ा है क्योंकि आपको ये दुआ शायद याद नहीं होगी। जब आपको याद हो जाएगी तो आपने इसको मिला के पढ़ना है जैसा कि मैं अब पढ़ने लगा हूँ। गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा वआफ़ानी। तो दोस्तों, आज तक का हमारा सबक इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।